एनबीए ये बोल रही है कि सीबीआई की जांच को बंद किया जाए। क्यों? मैं रजत शर्मा जी न्यूज के सुधीर चौधरी, मैं इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक वालों से पूछना चाहता हूं कि यदि आप पाक साफ हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप सीबीआई की जांच को क्यों बंद करा देना चाहते हो? कि ये जो एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसमें प्रमुखता से इंडिया टुडे ग्रुप इसको लीड कर रहा है, रजत शर्मा उसमें सदस्य हैं, सुधीर चौधरी उसमें लीड कर रहा है, इन लोगों ने तो तय कर दिया कि हमारा नाम आएगा तो हम आने नहीं देंगे। मुंबई की पुलिस कमिश्नर या मुंबई की पुलिस हमें क्लियरेंस दे देगी और हम उसको आगे नहीं आने देंगे, लेकिन जो हम पे सवाल उठाएगा फिर हम उसको कुचल देंगे और उस कुचलने में सारे शामिल हो जाएंगे। तो ये जो एनबीए है ये शामिल हो गई और सीबीआई जांच को मना कर रही है। ये लिखती है, ये बयान जारी करती है कि ये सीबीआई की जांच जो केंद्र सरकार के आदेश के बाद होना शुरू हुई है, ये बंद कर दी जाए। क्यों भाई, क्यों बंद कराना चाहते हो? आपको क्या दिक्कत है? आप तो एक एसोसिएशन है, आप सभी टीवी चैनल के ऊपर हैं, उन सभी चैनलों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आपके लिए तो आज तक हो या जी न्यूज हो या इंडिया टुडे ग्रुप हो या फिर रिपब्लिक भारत हो, सारे चैनल बराबर होने चाहिए। एसोसिएशन का तो काम यही है। आप कहेंगे साहब एसोसिएशन का सदस्य रिपब्लिक भारत नहीं है, तो इसलिए क्या आप उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के साथ खड़े हो जाएंगे? भाई आप तो पत्रकार हो रजत शर्मा जी, सुधीर चौधरी जी, बड़ा एनालिसिस करते हो, डीएनए करते हो 1 घंटे का। अरे भाई आप पत्रकार हो तो जरा उस पुलिस कमिश्नर से सवाल करते कि आपने 24 घंटे में जांच कैसे पूरी कर ली? इंडिया टुडे का नाम कैसे क्लियरेंस कर दिया आपने जब एफआईआर में नाम है? कोई कैसा आपके पास मैकेनिज्म था कि आपने तुरंत जांच कर ली? आज एक एजेंसी है हमारे भारत में, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन। ये जो टीवी चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, उसका एक एसोसिएशन है। इसके अंदर सदस्य के तौर पर मुख्य रूप से आप देखेंगे जी न्यूज़ है, न्यूज़ 18 है, इंडिया टुडे ग्रुप माने आज तक है, और आप इसमें देखिए टाइम्स ग्रुप है, न्यूज़ 24 है, इंडिया टीवी रजत शर्मा वाला वो इसमें ग्रुप है। तो ये सारा जो ग्रुप है, जो एसोसिएशन है, इसका काम है कि जो चैनल हैं देश के अंदर काम कर रहे हैं और जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गिरोह कुछ गलत काम ना करे। इसको देखभाल करने का काम इस एसोसिएशन का है, जैसा कि सभी एसोसिएशन का होता है। लेकिन आज इस एसोसिएशन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उस बयान जारी करके केंद्र सरकार को यह कहा गया है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने फर्जी घोटाला, टीआरपी घोटाला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उस जांच को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब ये समझिए कि ये जो एनबीए है, ये जो एसोसिएशन है, जिसमें रजत शर्मा, ये सुधीर चौधरी और आज तक वाले मेन रूप से हैं, ये सवाल तब उठा रहे हैं जब ये जांच फर्जी घोटाला, जो फर्जी टीआरपी घोटाला है, जिसमें कि वो एफआईआर के अंदर इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप का नाम साफ साफ लिखा है 5-5 जगह, और जिसमें नाम नहीं है तो रिपब्लिक का नहीं है। लेकिन ये महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस किसी के इशारे पर ये काम कर रही थी और उसने वो जो सुपारी ली है, एक तरह से मैं कहूंगा कि उसको रिपब्लिक को बंद करना है, अर्नब गोस्वामी को परेशान करना है या समाप्त करना है, जैसा कि अब खुलासा हुआ है। ये कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हुए जो ड्रग माफिया हैं, जो आतंकी गिरोह हैं, उनके इशारे पर यह सारा काम चल रहा है और एक पूरा गिरोह की तरह ये काम कर रहे हैं। वो गिरोह पूरा का पूरा ये जो है किस तरह से काम कर रहा है कि आप देखिए कि जब मुंबई का पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताता है कि हमने जांच की है और हमने जांच कर ली है टीआरपी घोटाले की, तो इसमें हमने पाया है कि आज तक को क्लीन चिट दी जा रही है, इसमें इंडिया टुडे ग्रुप का कोई दोष नहीं है। पत्रकार ने एक ने सवाल भी किया कि इतनी जल्दी जांच कैसे हो गई, तो वो कहते हैं नहीं जी हमने जांच कर ली है। कौन दोषी पाया है? तो रिपब्लिक दोषी पाया है। रिपब्लिक खुलासा करता है कि रिपब्लिक भारत का तो नाम ही नहीं है एफआईआर में, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं ये जांच तो हमने की है, और जांच के नाम पर ये रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सम्मन जारी करते हैं कि तुमसे पूछताछ करनी है, तुम इसमें फंस रहे हो। और जो गवाह हैं उस केस के, जिनके द्वारा ये सिद्ध हो रहा था कि असली दोषी टीआरपी के कौन है, इंडिया टुडे ग्रुप,
क्योंकि एक गवाह सामने आए जिनका ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि 500 रुपए हमें ये चैनल देखने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने दिए। अर्नब का नाम नहीं है, लेकिन किस तरह से गवाह को डरा धमकाकर पुलिस बयान बदलने के लिए प्रेशराइज कर रही है। उस गवाह को डराने धमकाने प्रेशराइज करने के नाम पर ये जो एनबीए है, ये एसोसिएशन कुछ नहीं बोलती है कि भाई एक चैनल के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं है तो आप क्यों इसको परेशान कर रहे हो, लेकिन नहीं बोलती है। क्यों पता है क्यों ये एनबीए क्यों नहीं बोली? क्योंकि इस एनबीए में जो सदस्य हैं, ये सदस्य अर्नब गोस्वामी नहीं है, इसमें रिपब्लिक भारत नहीं है, इसमें सदस्य जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, न्यूज 18, ये न्यूज 24, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप, जी न्यूज और ये रजत शर्मा का इंडिया, ये सदस्य हैं। और ये जो सदस्य हैं, आपको बता दूं कि ये वो चैनल हैं जो, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि ये कहीं ना कहीं इस गिरोह में शामिल हैं। वो जो विदेशी आका बैठे हैं, जो ड्रग माफिया हैं, जो आतंकी हैं, कहीं ना कहीं उनसे तार मिलते नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच से इन्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर एक एजेंसी कोई जांच कर रही थी, महाराष्ट्र की पुलिस, और कमिश्नर जिस दिन वहां क्लियरेंस दे रहा था इंडिया टुडे ग्रुप को, तब तो आप बड़े खुश थे, तब तो आपने लाइव चलाया। सुधीर चौधरी को मैं देख रहा था, सुधीर चौधरी जी न्यूज का लाइव करता है और उसमें वो बिठा रहे हैं पुलिस कमिश्नर को, और उससे क्या कहते हैं, आज एक बड़ा फर्जी घोटाला पकड़ा गया है जिसमें रिपब्लिक चैनल को पकड़ा गया है। मतलब इस तरह से उन्होंने एक तरह से जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है उसी की जांच पर ठप्पा लगा दिया। इसी तरह लाइव बिठाते हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा देश के जाने माने पुराने पत्रकार हैं, सब लोग उनका रिगार्ड करते हैं, लेकिन क्या वो फिक्सिंग करेंगे? और उनकी फिक्सिंग नहीं थी तो फिर उन्होंने उस कमिश्नर को क्यों बिठाया लाइव बिठाकर? उनकी भी वर्डिंग यही थी कि आज एक फर्जी घोटाला पकड़ा गया है। इसका मतलब तो ये है कि ये जो एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसमें प्रमुखता से इंडिया टुडे ग्रुप इसको लीड कर रहा है, रजत शर्मा उसमें सदस्य हैं, सुधीर चौधरी उसमें लीड कर रहा है, इन लोगों ने तो तय कर दिया कि हमारा नाम आएगा तो हम आने नहीं देंगे। मुंबई की पुलिस कमिश्नर या मुंबई की पुलिस हमें क्लियरेंस दे देगी और हम उसको आगे नहीं आने देंगे, लेकिन जो हम पे सवाल उठाएगा फिर हम उसको कुचल देंगे, और उस कुचलने में सारे शामिल हो जाएंगे। तो ये जो एनबीए है ये शामिल हो गई और सीबीआई जांच को मना कर रही है। ये लिखती है, ये बयान जारी करती है कि ये सीबीआई की जांच जो केंद्र सरकार के आदेश के बाद होना शुरू हुई है, ये बंद कर दी जाए। क्यों भाई, क्यों बंद कराना चाहते हो? आपको क्या दिक्कत है? आप तो एक एसोसिएशन है, आप सभी टीवी चैनल के ऊपर हैं, उन सभी चैनलों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आपके लिए तो आज तक हो या जी न्यूज हो या इंडिया टुडे ग्रुप हो या फिर रिपब्लिक भारत हो, सारे चैनल बराबर होने चाहिए। एसोसिएशन का तो काम यही है। आप कहेंगे साहब एसोसिएशन का सदस्य रिपब्लिक भारत नहीं है, तो इसलिए क्या आप उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के साथ खड़े हो जाएंगे? क्या आप उसके खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे हैं उस पर मौन रहेंगे? ठीक है, एसोसिएशन होती है, उसकी सदस्यता हो सकता है रिपब्लिक ने ना ली हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके जो सदस्य हैं, अगर इन पे डाउट है, इन पे शक है, और बयान ने कहा है, शक नहीं है, जो गवाह है उसने कहा है, ऐसे गवाह सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया टुडे ने पैसा दिया, जिन्होंने कहा है कि इंडिया टीवी ने पैसा दिया, तो फिर इसका मतलब तो साफ है कि आप फंसते नजर आ रहे हो, आप फंस रहे हो फर्जी टीआरपी घोटाले में। और इसीलिए जब आपकी पोल खुल रही है, केंद्र ने आज सीबीआई का आदेश कर दिया है, तो आपको लग रहा है कि अब यह खुलासा होगा कि कौन था जिसके कहने के बाद, किसकी सुपारी ली थी आपने, जिसके कहने के बाद आपने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को क्लीन चिट दी। उसके द्वारा जो भी आदेश पारित किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जो बताया गया आपने कैसे सच मान लिया? भाई आप तो पत्रकार हो रजत शर्मा जी, सुधीर चौधरी जी, बड़ा एनालिसिस करते हो, डीएनए करते हो 1 घंटे का। अरे भाई आप पत्रकार हो तो जरा उस पुलिस कमिश्नर से सवाल करते कि आपने 24 घंटे में जांच कैसे पूरी कर ली, इंडिया टुडे का नाम कैसे क्लियरेंस कर दिया आपने जब एफआईआर में नाम है, कोई कैसा आपके पास मैकेनिज्म था कि आपने तुरंत जांच कर ली?
और आप अगर मैकेनिज्म था तब आप गवाहों को क्यों बरगला रहे हो, क्यों डरा रहे हो? इस पर कोई सवाल ये एसोसिएशन नहीं उठाती है। सुधीर चौधरी, इंडिया टुडे ग्रुप, ये इंडिया टीवी कोई सवाल नहीं उठाता। क्यों? कहीं ना कहीं ये भी मिले हुए हैं और इनको डर है कि सीबीआई की जांच होगी तो इसमें खुलासा होगा कि डी कंपनी का भी तो पैसा नहीं लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो ड्रग माफिया थे जिनका खुलासा ये रिपब्लिक कर रहा था रोज के रोज कि आज ये फंसा, आज ये फंसा, आज ये फंसा। सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने सुपारी दी है, उन्हीं लोगों ने पैसा दिया है कि इस रिपब्लिक को आपको खत्म कर देना है। तो खत्म करने में महाराष्ट्र की सरकार इन्वॉल्वमेंट साथ समझ में आती है। उन्हीं का एक प्यादा जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है वो खुलकर खेल रहा है, दिख रहा है हमको, जिस तरह से वो एफआईआर पे एफआईआर करता जा रहा है, जिस तरह से वो रिपब्लिक के पत्रकारों को और संपादकों को थाने में बिठाकर घंटों घंटों पूछताछ के नाम पर टॉर्चर कर रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर दिखाई नहीं दे रहा है इस देश को, तो ये देश का मीडिया, जिनको हम देशभक्त मीडिया समझते थे, इनका घिनौना चेहरा नहीं दिख रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वो लोग हैं कि जो ऊपर से नहीं दिख रहे हैं, देशभक्त चैनल बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये इस फर्जी टीआरपी घोटाले में शामिल हैं। कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं की बातों को दबाने की साजिश में शामिल हैं। नहीं तो क्या ये टीवी चैनल वाले, इंडिया टीवी, जी न्यूज और आज तक, क्या इनको नहीं पता कि मुंबई में ड्रग पार्टियां हो रही हैं? इनको खुलासा नहीं करना चाहिए था? क्या यह काम अर्नब गोस्वामी का ही है? क्या यह ठेका रिपब्लिक भारत पे है? क्या एकमात्र चैनल वो ही बचा है कि जो अपराधियों की खबर बाहर करेगा, सरकार की विरोध की जो उनकी कमियां उजागर करेगा? आपका फर्ज नहीं बनता? बनता तो है। पत्रकार हैं, चैनल चलाते हैं, तो जिम्मेदारी तो है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए और जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है उसके खिलाफ लामबंद हो गए। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है कि इस देश में जो ड्रग माफिया हैं वो सरकार से मिल जाते हैं, वो पुलिस से भी मिल जाते हैं, लेकिन वो मीडिया से भी मिल जाते हैं। ये इनके इस बयान से लग रहा है, जिस बयान में ये एमबीए कह रही है, एनबीए बोल रही है कि सीबीआई की जांच को बंद किया जाए। क्यों? मैं रजत शर्मा जी न्यूज के सुधीर चौधरी, मैं इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक वालों से पूछना चाहता हूं कि यदि आप पाक साफ हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप सीबीआई की जांच को क्यों बंद करा देना चाहते हो? जबकि अब पूरा देश और दुनिया जान चुकी है कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर किसी की कठपुतली बनकर किसी के इशारे पर एक चैनल को परेशान करने में लगा है। आपने एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि आपका हित है। आप फर्जी घोटाले में खुद फंस रहे हो। आपके लिंक जिस दिन सीबीआई जांच करेगी, मुझे तो शक है कि इनकी तार कहीं ना कहीं डी कंपनी से जुड़ते हुए खुलासा ना हो जाए। ये भय रजत शर्मा और जी न्यूज और आज तक को लग रहा है, इसीलिए ये इस जांच को बंद करने के लिए कह रहे हैं।